हे शिव गुरु, सर्वप्रथम मैं अपने शिष्य शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करें। हे शिव गुरु, आपका चर्चा करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपके कृपा शक्ति मुझे प्रदान करे। उसके बाद में सभी शिष्य और शिष्य और शिष्या, गुरु भाई और गुरु बहना को प्रणाम करती हूँ। आज हम अपने शिव गुरु का चर्चा करने बैठी हूँ। चर्चा करने जा रही हूँ। एक मैं छोटा सा बीच में शिव गुरु का 2 लाइन में गाना चाहती हूँ। शिव गुरु भजन। शिव गुरु सुने ला रजिया हो, आँखिया बदरिया हो गई। शिव गुरु सुने ला रजिया हो, आँखिया बदरिया हो गई। केकरा से काम शिव गुरु, दिल के बतिया हो। केकरा से काम शिव गुरु, दिल के बतिया हो। के हो नहीं सुने मोरे अरजिया हो, आँखिया बदरिया हो गई। शिव गुरु सुने ला रजिया हो, आँखिया बदरिया हो गई। मैं एक छोटी सी शिव गुरु चर्चा करने जा रही हूँ। सावन महीना था और जो जितने कमरतुआ थे, जितने कामर लेके जाते थे, बोल बम, डाक बम, जो मनोकामना था सब जाते थे। इसी सावन के महीने में बाबा धाम जाते थे सब कामर लेकर के। तो जो डाक बम थे उसमें चोर भी जाता है, साधु भी जाते हैं, हर तरह का आदमी जाते। ऐसा नहीं है, ये सब भगवान का शिव गुरु का ही भजने वाले नहीं रहते हैं, गुनगाने वाले नहीं रहते हैं। कितना पापी भी जाता है, किसी को मर्डर करके, किसी को फांसी डाल के, किसी को धन लूट करके, वो भी जाते हैं कामर लेके। जो मेरा पाप शिव गुरु क्षमा कर देंगे। शिव गुरु कहते हैं जो तुम पुण्य किए हो उसका तो फल मैं दूंगा ही, लेकिन जो तुम पाप किए हो उसका ढेरी तो तुम्हारा लगा ही रहेगा, उसमें तो कोई क्षमा ही नहीं है। कर्म का ही क्षमा होता है। या अच्छा कर्म करो, अच्छा तो हम देंगे, और बुरा करोगे तो बुरा भी तो मैं दूंगा। क्योंकि कामर लेके सभी जाते हैं, डाक बम जाते हैं जो ज़्यादा, किसी को धन छीन लेता है, किसी को कुछ कर देता है, वो जाता है। जो साधु जाते हैं, साधु भी जाते हैं शिव गुरु को नाम लेते जाते हैं। उसके बीच में जो डाक बम जाते हैं उनको तलवा से खून निकल रहा है, पाँव फट गया है, चोट लगा है, पूरा लहूलुहान है। तो माँ पार्वती जी बोली शिव गुरु से, महादेव देखिए डाक बम जो ले जाते हैं कितना कष्ट में उनको जाते हैं, कितना पाँव फटा है, खून निकल रहा है, पूरा वो बेचैन है, दर्द से करा रहे हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं करते। उसको तो आप कुछ देते नहीं देते। और जो ऐसे कामर लेके जाता उसको आप बहुत कुछ देते। तो शिव गुरु बोले
पार्वती जी आप जानती नहीं हैं, जो डाक बम लेके जाता है ना वो अच्छा नहीं है, नहीं अच्छा है, तब तो आपको नाम लेके बोल बम करते ही जाता है। लेडीज हो या जेंट्स सब तो आप कहीं करके नहीं, वो नहीं जाता, वो अपना पाप कटाने जाता है डाक बम लेके। इतना अत्याचार पाप कर्म करके मोक्ष का प्राप्त करने के लिए डाक बम लेके जाता है, लेकिन मेरा नाम नहीं लेता, वो अपना पाप कटाने के लिए डाक बम लेके जाता है। नहीं आप माँ पार्वती हट करने लगी कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। शिव गुरु बोले ठीक है चलो मृत्यु लोक, जब कामर लेके जाएंगे चलो नीचे चलो। तो दोनों साधु के भेष में दोनों आ गए नीचे। जो सुल्तानगंज के जंगल है वहाँ पे जाके जो शिव गुरु हैं वो कोढ़ पूरे कोढ़ फुटा लिए, पूरे शरीर में इतना उनका शरीर में कोढ़ फुटा था कि उनको देखा नहीं जाता था। माँ पार्वती को बोले शिव गुरु जो देखो मैं पूरे अंग में मेरा कोढ़ फुटा रहेगा और तुम मुझे अपना जांग पर सुला लोगी, तुमको विश्व सुंदरी बना दूंगी, मैं विश्व सुंदरी मैं आपको बना दूंगी, सुंदरी बना दूंगा। बोले ठीक है। अब मैं पूरा चिल्लाऊंगी, मुझे मैं ज़्यादा बेचैन रहूँगी, आप मुझे आंचल से ऐसे हवा देते रहेंगे, आंचल से होंकते रहेंगे उस जंगल में, जिस जंगल में डाक बम जाता है उसी सुल्तानगंज के जंगल में दोनों आदमी रहेंगे। आप देख ही लीजिएगा किसके कौन धर्म से कौन आता है, पापी कौन है धर्मात्मा कौन, आप जो बोलते हैं इसको दो। ठीक है गए। महादेव कोढ़ी पूरा फूटा हुआ था, वो अपना माँ पार्वती जी गोद में लेकर शिव गुरु को लेके शिव गुरु चिल्ला रहे हैं। डाक बम जो लेके जा रहा था वो देखा इतनी सुंदर जंगल में एक कोढ़ी के लेकर के, उनको मन में पाप आ गया। बोले इतनी सुंदर है ये कोढ़ी को लेकर के इतना सेवा कर रही है, नहीं उसके मन में पाप आ गए। उनके साथ उनको परेशान करने लगे सब, जितना डाकिया था डाक बम था सब परेशान करने लगा। कोई उसको जब उनको शरीर में जब वो बाँह पकड़ के माँ पार्वती जी को जब डाक बम जो ले जा रहा था वो खींचने का कोशिश किया, तब एक माँ पार्वती जी महादेव मुझे बचाइए। तब बोले शिव गुरु को महादेव आप मुझे बचाइए। शिव गुरु तुरंत साधु का अच्छा वेश में आए और तब उन पापियों को मार वहीं गिरा दी। तो बोले शिव गुरु देखो मैं आपको क्या बोली थी, डाक बम लाने से नहीं होता है, पूजा सब जाता है करने के लिए, लेकिन लाख में एक ही है जो मेरा भक्त है, मेरा गुणगान करता है, शिव चर्चा करता है, शिव चर्चा में बैठ के ऐसा नहीं अपने लिए नहीं, जितने शिव शिष्य हैं अशिष्या हैं सबके लिए प्रार्थना करती, हे शिव गुरु सबको कल्याण कीजिए, उसके पीछे मुझे भी कल्याण हो, ऐसा करना चाहिए। शिव गुरु प्रसन्न होते हैं, धन देते हैं, विद्या देते हैं, मोक्ष का प्राप्त करते हैं। क्योंकि मैं अपने लिए मांगूंगी तो कुछ नहीं, सारा संसार खुशी। शिव गुरु बोलते हैं जो सुखिया वो सुख शांति चाहता है, जो संसार जिस माहौल में मैं रहता हूँ, शिव गुरु बोलते हैं उसमें एक मैं ही अमीर अगर रहूं, किसी को एक अमीर बना दूं, पूरे जो है सब गरीब रहेगा, वो भी जीना नहीं होता। शिव गुरु बोलते हैं जो भी मांगो अपने लिए, पराये के लिए भी तो मांग के देखो, मैं तुमको ही उनको भी तो धनमान करूँगा। इसीलिए शिव गुरु कहते हैं
शिव गुरु कहते हैं जो संतोषम परम सुखम, संतोष से, धर्म से, धैर्य से जो मेरा नाम लेता उसको जरूर मैं मोक्ष का द्वार खोलता हूँ। दया रखना चाहिए, जीव पे दया रखना चाहिए, किसी के प्रति दुष्ट भावना नहीं रखना चाहिए। अगर हम किसी के प्रति में दुष्ट आत्मा, उसको धन क्यों है, मुझे नहीं है, मैं जली, वो उनको लिए नहीं जली, खुद अपने के लिए मैं जली हूँ। नहीं, प्यार, एकता, भगवान कहते हैं धर्म सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर। मैं पूजा करती हूँ अपने स्वामी के लिए, गुरु शिव गुरु के लिए, तो सबके लिए तो शिव गुरु बराबर ही है ना। ये मांगो सब शिष्या, सबको जय जयकार हो, मुझे भी जय जयकार हो। जागा जागा महादेव, हे शिव गुरु, हे शिव गुरु। एक और मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, शिव चर्चा मैं करने जा रही हूँ। अब एक अम्मा थी, दोनों पति पत्नी थे। वो बहुत गरीब थी, बहुत गरीब, इतनी गरीब थी, भर दिन भूखे रहती थी, कहीं मांग के लाती थी भर दिन। तो थोड़ा एक रोटी, सिर्फ रोटी ही उनका एक रोटी मिलता था। और दोनों प्राणी एक रोटी में आधा आधा खा करके पानी पी के सो जाते थे। माँ पार्वती जी देखिए, बोले शिव महादेव, किसी को आप इतना धन देते हैं, रखने उठाने में वो परेशान हो जाते, नौकर चाकर इतना रहता, एक बूढ़ा बूढ़ी है, उनके लिए आप भरपेट दाना भी नहीं देते। शिव गुरु बोले पार्वती जी, उसका वो भी दान नहीं है, मैं वो भी जो देती हूँ, एक रोटी आधा आधा दोनों खाते हैं, पानी पी के आनंद से सो जाते हैं, वो मैं अपना दया से ही देता हूँ, उनका वो भी दान नहीं है। मैं नहीं नहीं महादेव, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी को घर द्वार देते हैं, किसी को कुछ देते हैं, हर चीज़ देते हैं, इनको वो भी नहीं। तो बोले देखिए, ये गरीब है, जो टूटा फूटा है, उसी को आप इतना कष्ट देते हैं, ना ओढ़ने का, ना पहनने का, ना खाने का, इतना तकलीफ। और उसको कितना कोठा, जो किसी को दान नहीं करता, पुण्य नहीं करता। ये अम्मा को, माता राम को देखती हूँ, अगर कोई साधु आ जाते हैं, मांग के आती है, तो उसमें से वो दे देती है। ये नहीं सोचती है जो भर दिन का मैं भूखी हूँ, मेरे पति भूखे हैं, ये नहीं सोचती। वो बोलते हैं पूर्व जन्म में जो मैं दान नहीं की हूँ, तो इस जन्म में थोड़ा भी तो मैं दान कर लूँ, अगले जन्म में शिव गुरु मुझे भरपेट दाना देंगे। तो माँ पार्वती जी बोली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और दोनों के साथ दो रीत करते हैं। तो बोले अगर चलना है आपको तो मृत्यु लोक में चलिए। पार्वती जी को हाँ महादेव, में चलने के लिए तैयार हूँ। आए तो साधु के भेष में दोनों। अब साधु के मनुष्य योनि रूप में आए तो भोजन तो चाहिए, पानी चाहिए, घर तो चाहिए रहने का। तब बोले एक जगह उनको एक जगह छोटा सा था, जंगल के पास ही में वो रहने लगे। बोले देखो, मैं जा रही थोड़ा अनाज उनाज के लिए, देखूंगी थोड़ा लेके आ जाऊंगा, तुम अपना जो चूल्हा बनाओगे, खाना कैसे आप बनाइएगा, उसका व्यवस्था कर लीजिए। शिव गुरु तो, माँ पार्वती भी तो उतना ही थी, सती थी, और शिव गुरु तो थे ही। वो जांच रहे थे माँ पार्वती जी को, जो मुझे तो ये बोली
अब दुख जिसका उसी को ज़्यादा कष्ट देती हैं, धनवान को ही धन देते हैं। आज इनको मैं परीक्षा लेता हूँ, जो देखती हैं क्या करती हैं, कैसे चूल्हा बनाएंगी, कैसे क्या करेंगी। मैं थोड़ा जाके देखता हूँ, सामान उमान लेकर चले गए। अब माँ पार्वती देखते हैं सबका कोठा पारा, नया नया घर, नया नया मकान। एक गरीब अम्मा थी, उनका टूटा फूटा घर था ईंट का, आधा इधर निकला आधा उधर निकला। माँ बोली, माँ पार्वती जी बोली, ये अच्छा घर में तो मैं तोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा घर तो मैं तोड़ नहीं सकती हूँ। जो टूटा है उसी में से लेती हूँ। माँ पार्वती गई और उसमें से ही ईंट निकाल के ले आई, चूल्हा पर डाली। शिव गुरु तो अंतर्यामी हंसने लगे। मुझे तो ज्ञान देती थी, जो आप गरीब को ही गरीब बनाते, अमीर को अमीर बनाते, इसीलिए इनको मृत्युलोक में लाए, इनको दिखाने। ये भी तो समझेंगे क्या। तो बोले, जब शिव गुरु आए सामान लेकर के, बोले, पार्वती आप कहाँ से ईंट लाए हैं, चूल्हा कैसे बनाए। कल क्या कहूँ स्वामी महादेव, यहाँ तो सबको बंगला है, सबका इतना अच्छा घर है, किसमें से ईंटा में लेती। तो मैं देखी एक टूटा फूटा, एक गरीब का एकदम टूटा फूटा था, उसमें तो ईंट निकला था थोड़ा बहुत, उसमें से मैं भी निकाली, क्योंकि अच्छा तो तोड़ नहीं सकता था, जो टूटा फूटा उसी में से ले लिया। तो शिव गुरु बोलते, जब मैं बता रही थी, मैं जब आपको बताया था, जो उनको दान नहीं है, जो भर दिन भूखी रहती तो रात में क्या खाएगी, तो उनके लिए मैं एक रात के लिए बस एक रोटी का ही आटा देती थी, तो दोनों खाते थे। आप क्या किए, आप तो अमीर को तो अमीर ही रहने दिए, गरीब का ही गरीब बनाए। तो बोले माँ पार्वती, महादेव आपका महिमा तो अपरंपार है, आपका महिमा को तो कोई बखान ही नहीं सकता है। आप परम पूज्य त्रिभुवन स्वामी हैं और रहेंगे सदा के लिए। जागा जागा महादेव, यहीं पे मैं शिव चर्चा खत्म करने जा रही हूँ। जितने शिव शिष्या, मैं सबको बार बार प्रणाम करती हूँ। यही कहती हूँ, शिव चर्चा में सभी जुड़ जाएं, सभी शिव मेरे देव भी हैं, मेरे गुरु भी हैं। मेरे ऐसा इतना सौभाग्य है, गुरु भी मेरे वही हैं और प्रभु भी मेरे वही हैं, दोनों तो मोक्ष का द्वार तो मेरा यही है। जागा जागा महादेव। अगर आप लोगों को अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शिव शिष्यों को नमस्ते नमस्कार। जागा जागा महादेव, मैं यहीं पे शिव चर्चा खत्म करने जा रही हूँ। जागा जागा महादेव।